अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। देखिए, फिरोज़ाबाद के अंदर डेंगू ने वाकई पैर बहुत पसार लिए हैं और उसका ज़्यादातर असर छोटे बच्चों पे हुआ है। ये बात परम सत्य है। लेकिन डेंगू के ऊपर उंगलियां उठाने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने घर में देखते हैं कि उनके यहाँ कूलर के अंदर जो पानी है वो हफ्ते भर चलता रहता है। बरसात के मौसम में कूलर के अंदर पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती जहाँ से डेंगू उत्पन्न होता है। खुद सफाई नहीं रखते, उसके बाद बच्चे जब बीमार होते हैं तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। इसका मतलब शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व तो बिल्कुल लोगों का नहीं है। अगर सूबे के मुख्यमंत्री आके उन्होंने देखा, ये एक बहुत अच्छी बात है कि फिरोज़ाबाद के अंदर बढ़ते केसेस को उन्होंने देखा। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि जैसे स्कूल्स के लिए गैर सहायता प्राप्त सरकारी, प्राइवेट, ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड, सब के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि 1 हफ्ते के लिए बंद किए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमारे तो शिक्षा को तो चौपट कर ही चुका पूरा प्रदेश। पिछले 1.5 साल से एक व्यवस्थित शिक्षा बिल्कुल नहीं चल रही। ऑनलाइन को जितने राजनीतिज्ञ हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं जो बड़े पद पर बैठे हैं, वो सब कहते हैं ऑनलाइन चल तो रहा है, जबकि हकीकत में ऑनलाइन एक ज़ीरो एजुकेशनल प्रक्रिया है। उसमें बच्चे कुछ नहीं सीखते सिवाय बेवकूफ़ बनाने के। कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल नहीं होते उनके। अब बात आती है कि जब अगर ये आदेश दिया गया कि 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूल बंद हों, तो क्या स्कूल ही सिर्फ डेंगू का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्या स्कूलों से ही डेंगू आगे बढ़ रहा है? ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, जहाँ बगल बगल स्कूल के अंदर तो मानक हैं, सारे मानकों के अनुरूप कभी भी कोई आए, थर्मल स्कैनिंग और उसके बाद कोविड स्प्रे सारी क्लासों में, थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर्स और कोविड चैनल्स पूरे यूज़ हो रहे हैं। किसी भी स्कूल के अंदर आप जाइए तो वहाँ मानक ज़रूर मौजूद होंगे। पर क्या शिक्षा विभाग ने यहाँ देखा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्यों छोड़ दिया? मुझे तो ये लगता है कि इसके अंदर एक बहुत भारी घपला लगता है, एक आशंका है कि क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया जा रहा है। उनके ऊपर कोई एक्ट नहीं किया जा रहा, स्कूलों को बंद करने के आदेश तुरंत दे दिए गए। कोचिंग इंस्टीट्यूट का तमाम माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं। CBSE के अंदर जो बच्चे 10th में और 12th में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अटैच होकर पढ़ रहे थे, गैर मान्यता, बिल्कुल मान्यता नहीं लिए हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, फिर भी वो गारंटी लेते हैं 60,000 रुपये या 80,000 रुपये का पैकेज लेके कि हम इनकी स्कूलिंग भी कराएंगे डमी स्कूलों से। जब डमी स्कूल में आप डमी कैंडिडेट को भर्ती करेंगे तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो बढ़ेगा ही। शिक्षा विभाग कहाँ सो रहा है? क्यों नहीं देखता ऐसी चीज़ें? क्यों शिक्षा को बिल्कुल धरातल पे लाने पे तुला हुआ है? जो वाकई एक भ्रष्टाचार का कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल कोई अंकुश नहीं है। जो मानक से चलते हैं सारे स्कूल्स, जैसे कि मैं अपना स्कूल कहूँगा कि थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर्स जो कहीं यूज़ नहीं होते, पल्स, ऑक्सीजन लेवल्स, कोविड स्प्रे की मशीन्स पूरी क्लासेस में हम लोग कराते हैं। उसके बाद भी 3 बार टेस्टिंग सिर्फ किड्स कॉर्नर में हो गई सारे टीचर्स की। क्या सभी स्कूलों में करी? मैं यही पूछना चाहूँगा कि जो बोले सो कुंडी खोले, क्या ये पद्धति से एक विकास हो सकेगा प्रदेश? मैं मैसेज DM साहब की तो नॉलेज में शायद नहीं होगा। मैं तो एक शिक्षा विभाग पे ये बात कहूँगा कि शिक्षा विभाग को ये देखना चाहिए कि कम से कम एक समानता तो रहे। कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप टोटली भ्रष्टाचार अलाउड करते हैं, वहाँ ना नियम फॉलो होते हैं, ना डिसिप्लिन फॉलो होता है, और उनको आप अलाउ कर रहे हैं। जो शिक्षा का मंदिर जो एक बनाया गया है, एक पौराणिक परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, और शिक्षा के मंदिर के अंदर शिक्षा के मंदिरों को आप बंद कर रहे हैं, और जहाँ शिक्षा को बेचा जाता है। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, कोचिंग्स भी बंद होनी चाहिए, लेकिन कोचिंग के अंदर जो ये स्कूलिंग का भी ठेका लेते हैं, क्या कभी शिक्षा विभाग ने ध्यान दिया है? क्या इनके पास मान्यता है? सर कौन सी क्लास से कोचिंग लगना स्टार्ट होती है? अब तो 5th क्लास से लगा दी उन्होंने, और बल्कि 3rd की तरफ बढ़ रहे हैं।
3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, यहाँ से वो ठेका लेते हैं बच्चों का कि डमी स्कूल से हम आपको एडमिशन कंटिन्यू रखेंगे, आप हमारे यहाँ कोचिंग करो। वो डमी स्कूल पहले अपने बच्चों का देखेगा, रिजल्ट क्या आपके बच्चों का देखेगा। सर एक मामला संज्ञान में आया था कि उसको 92% का आश्वासन दिया था और 52% रह गए, वो क्या मामला उस था? बच्चे ने उस दिन मतलब बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे। उनके बच्चे उनका जो बच्चा था वो भी मतलब बिल्कुल हिम्मत तोड़ चुका था। कह रहा था कि मेरे तो सपने टूट गए, जो मुझे IIT का मैं सपना देख रहा था, वो मेरे में पोटेंशियल है, कोई मेरा टेस्ट ले ले। इन्होंने डमी स्कूल में एडमिट करके उसको मार्क्स, डमी स्कूल वालों ने बिल्कुल निम्न नंबर दिए उसको। वो बच्चे का पोटेंशियल 95-98% का था। ऐसे अनगिनत बच्चे यहाँ शोषित होते हैं और सारे माँ बाप बड़े उनकी बातों से, अब जैसे इनके ओनर्स हैं वो बहुत ही प्यार से बोलते हैं अरे सर, उनकी भाषा से वो इतना इम्प्रेस हो जाते हैं, बिना सोचे हुए एक असुरक्षित हाथों में उनके भविष्य को सौंप देते हैं। सर जो बच्चे कोचिंग्स 5th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं या 3rd क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं डमी स्कूल्स कोचिंग सेंटर्स पे, तो उनको गार्जियंस को, पेरेंट्स को क्या आप एक गुड मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखिए, उनका मेन कर्तव्य सिर्फ पैसा कमाना है। मैं आपको बताऊं, कैसे भी हो कोचिंग, अगर अच्छे शिक्षक तब थे जब किसी गरीब बच्चे को वो कोचिंग दें, फ्री ऑफ कोचिंग देते थे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कक्कड़ साहब थे और मैथमेटिक्स के वो एक पंडित थे। 20 मिनट पढ़ाते थे, लेकिन उस 20 मिनट में वो ये कहते थे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ जाएं, मेरा आप अगर 20 मिनट भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप सिक्योर ना करो तो आप मेरे पास आजीवन दोष दे देना कि मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से नहीं हुआ। ऐसे शिक्षक थे। यहाँ तो ये शिक्षक क्या हैं, ये तो किसी भी तरीके से बच्चे को अपने कोचिंग में ले लेते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, और उसका रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट जो निकलता है जब बोर्ड एग्ज़ाम आता है, तब 98% के बच्चे को 58 मार्क्स आते हैं। तब जब वो कहीं का नहीं रहता, तो आप बताइए, ये तो एक राक्षसों का भी यही एक प्रक्रिया थी कि वो आके लूटते थे ब्राह्मणों को और सभ्य लोगों को। ये भी उसी प्रवृत्ति पे हैं, राक्षस प्रवृत्ति पे ना जाएं। मैं मानता हूँ कि हम स्कूल्स भी कई बार इस चीज़ पे चले जाते हैं कि हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, पैसे पे ध्यान देते हैं। मैं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगा उसमें। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पब्लिक हमारा भी विरोध करे। हम चाहते हैं कि एक अच्छी शिक्षा जाए, जो पौराणिक गुरु शिष्य परंपरा है, जिसमें गुरु बदनाम ना हो और पूरी अच्छी शिक्षा देके शिष्य का जीवन साकार करे। ऐसी परंपरा आगे भी चलनी चाहिए।